जय हिंद। टेंथ क्लास एसएसटी की इस क्लास में हमारी बुक चल रही है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हमारा टॉपिक 2.1 है आज। इससे पहले हमने जब टॉपिक की शुरुआत की थी तो हमारा टॉपिक था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। टॉपिक नंबर 2 था, लेकिन इसका सब पार्ट 2.1 आज इसका सब पार्ट देखेंगे हम। सब पार्ट 2.1 द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस। स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपको बताया था एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन वर्ग। क्या स्टूडेंट्स? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब है वो लोग जो पहले अमीर थे उनको एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, जिनके पास पावर होती थी और पैसा होता था। दैट आर कॉल्ड एरिस्टोक्रेट्स, कुलीन वर्ग। एंड द न्यू मिडिल क्लासेस, और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। इसकी क्या पोजीशन थी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन या ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के निर्माण में इसकी क्या भूमिका थी? ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम देखेंगे। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। सोशली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक और राजनीतिक रूप से ए लैंड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग जो कि जमीन का मालिक उस समय था। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। इस वर्ग के सदस्य एक कॉमन लाइफ सिस्टम से, एक कॉमन जीवन शैली से, कॉमन वे ऑफ लाइफ, कॉमन जीवन शैली से बंधे हुए थे। यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, कॉमन जीवन शैली से, आम जीवन शैली से, साझा जीवन शैली से वे बंधे हुए थे। दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी। जो कि क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी। वे एक ऐसे व्यवस्था से जुड़े हुए थे, इसके मेंबर्स, जो कि एक कॉमन लाइफ को साझा करते थे। दो दे ओwned स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। दे ओwned स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। इनके ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद और शहरों में टाउन हाउसेस मीन्स हवेलियाँ। शहरों में इनकी शहरी हवेलियाँ, टाउन हाउसेस का मतलब है स्टूडेंट्स, नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं। ये नंबर 2, ये तो था नंबर 1 और ये नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं। नंबर 2 शहरी हवेलियाँ। स्टूडेंट्स, क्या है ये? शहरी हवेलियाँ। इनकी शहरी हवेलियाँ हुआ करती थी। दे स्पोक फ्रेंच, ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी राजनीतिक कार्यों के लिए, डिप्लोमेसी कूटनीतिक कार्यों के लिए फ्रेंच भाषा बोला करते थे। एंड इन हाई सोसाइटी, और हाई सोसाइटी में रहने के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए, कूटनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। दे स्पोक फ्रेंच
फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी, यानी कि हाई सोसाइटी के लिए और डिप्लोमेसी के लिए, कूटनीति के लिए ये फ्रेंच भाषा बोला करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, अक्सर उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। स्टूडेंट्स, देयर फैमिलीज, इनके परिवार, वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, अक्सर इनके परिवार कनेक्टेड रहते थे मैरिज के द्वारा, एक दूसरे से शादी ब्याह के द्वारा ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, ये पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। एरिस्टोक्रेट्स पावरफुल थे लेकिन ये संख्या के हिसाब से एक छोटा समूह था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप द पीजेंट्री, जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। उस समय पॉपुलेशन की जो ज़्यादा मेजोरिटी थी वो क्या थी स्टूडेंट्स? पीजेंट्री थी। पीजेंट्री नंबर 3, पीजेंट्री का मतलब है स्टूडेंट्स शहरी कह रहा हूँ, किसान। पीजेंट्री का मतलब क्या है? किसान, यानी कि देश की, फ्रांस की पॉपुलेशन उस समय अधिकांश किसान लोग थे, कृषक लोग थे। क्या थे? किसान कह लीजिए या कृषक कह लीजिए। कृषक जो लोग खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कृषक। यानी कि उस समय अधिकांश लोग या तो किसान थे या कृषक थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फ्रेम्ड बाय द टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन, पश्चिम में स्टूडेंट्स, टू द वेस्ट पश्चिम में, द बल्क ऑफ द लैंड ज़मीन का बड़ा हिस्सा या ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार, टीनेंट्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? टीनेंट्स में नंबर 4 किराएदार, किराएदार क्या है लिखा है स्टूडेंट्स? किराएदार। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे स्टूडेंट्स। उस समय ज़्यादा संख्या जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्री की थी, कृषक लोगों की थी। टू द वेस्ट पश्चिम में द बल्क ऑफ लैंड वॉज फार्म्ड, फार्म मीन्स खेती करना, बाय टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, पर छोटे काश्तकार, छोटे ज़मीन के मालिक खेती किया करते थे। वाइल जबकि इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी। While the eastern and central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। सर्फ्स को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम नंबर 5 पे आ जाएगा सर्फ्स मीन्स हम कहेंगे स्टूडेंट भूदास जो भूमि के दास बनकर खेती करते थे, यानी कि भूदास। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम भूदासों के द्वारा खेती कराई जाती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्फ्स मीन्स भूदास। नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 9। स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 पर पहुँचे हम। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन की ग्रोथ होने से, और ट्रेड मीट और व्यापार का मतलब, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड एमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हु एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, यानी कि
यानी कि पश्चिमी और मध्य यूरोप में जहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और ट्रेड का मतलब शहरों के उदय से, शहरों के बढ़ने से समझा जाने लगा था, जहाँ पर कमर्शियल क्लासेस बढ़ने लगी थी जो कि प्रोडक्शन पर पूरी तरह से निर्भर थी फॉर मार्केट, मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने पर पूरी तरह से निर्भर थी स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका अस्तित्व पूरी तरह से बाजार पर टिका हुआ था। एग्जिस्टेंस मीन्स, एग्जिस्टेंस हम लिखेंगे नेक्स्ट इस पेज का फर्स्ट हमारा जो कीवर्ड है वो है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मीन्स हम लिखेंगे अस्तित्व स्टूडेंट्स, क्या अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, यानी कि इन लोगों का जो कि प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे, इनका अस्तित्व पूरी तरह से प्रोडक्शन के ऊपर, मार्केट के ऊपर ही टिका हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स, इट ओकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। फ्रांस और जर्मन स्टेट्स के हिस्सों में ये 19th सेंचुरी में हुआ, यानी कि औद्योगिकरण का दौर 19th सेंचुरी में हुआ, लेकिन इंग्लैंड में ये सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हो चुका था। इन इट्स वॉक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इस तरह से जो कि प्रोडक्शन का काम करते थे, एक दूसरी तरह की क्लास, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जिसको कहा जाने लगा। एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और मिडिल क्लासेस जो कि, ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वॉक अप न्यू सोशल ग्रुप केम इन टू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, मिडिल क्लासेस से जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बिजनेसमैन बने, प्रोफेशनल्स बने। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ऐसे बिजनेसमैन्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, प्रोफेशनल्स की संख्या कम थी 19th सेंचुरी तक। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास that idea of national unity of the following the abolition of aristocratic privileges gain popularity। ठीक है स्टूडेंट्स, gain popularity। आगे हम बात करते हैं इसी में ही, मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशक तक बहुत छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी और शिक्षित लोगों के बीच ही ज़्यादा लोकप्रिय रहे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। जब एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को ख़त्म किया और ये एक पॉपुलर मिशन बना, तब नेशनल यूनिटी का मुद्दा, नेशनल यूनिटी का विचार केवल एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लासेस के बीच में ही रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, लिबरल मिडिल क्लासेस को हम यहाँ कहेंगे लिबरल मिडिल क्लासेस। नंबर 2 पे हम लिखेंगे, नंबर 2 ये था हमारा नंबर 1, और नंबर 2 पर हम लिखेंगे लिबरल मिडिल क्लासेस उदारवादी। लिबरल किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? उदारवादी। उदारवादी मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग, उदारवादी मध्य वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा टॉपिक थोड़ा सा तेजी के साथ हम इसको खींचेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आप देख सकते हैं इसी के नीचे, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टार्ट फॉर।
उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? किन मुद्दों के लिए लिबरल नेशनलिज्म खड़े हुए थे? इस टॉपिक को हम देखेंगे। टॉपिक को अब से मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स की टॉपिक को हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको एक साथ पूरे पैराग्राफ को हम डिफाइन करेंगे। उसके जो मेन कीवर्ड्स हैं उसको मैं साइड बाय साइड आपको लिखवाता चलूँगा। जो मार्जिन, ये मार्जिन जो हमारे पास मिला है, इस मार्जिन में हम उसको लिखते चले जाएंगे। जैसे ऊपर हमने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, इनको हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे और ये बाद में हमारे लिए हेल्पफुल भी होंगे।